हमने एक नया विंडो एसी लिया अपने रूम के लिए और उसको हमने अपने रूम में लगाया। अभी हमको एसी लिए हुए 1 महीना हुआ है और हमारा जो विंडो एसी है वो सही से कूलिंग नहीं कर रहा है। जब हम नया एसी लेते हैं तो कंपनी की तरफ से टेक्नीशियन उसको इंस्टॉल करने आता है। टेक्नीशियन को बिल्कुल पता होता है कि कहाँ पर एसी लगना है, कहाँ पर नहीं लगना है, लेकिन कुछ हम अपनी सहूलियत से अपने तरीक़े से एसी को इंस्टॉल करा लेते हैं, जिससे आगे चलकर हमको परेशानियां देखनी पड़ती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा विंडो एसी जो है वो बिल्कुल नया है, लेकिन हम उसको जब चलाते हैं, मींस जब हमारा एसी वर्क कर रहा होता है तो उसमें से एक अजीब सी साउंड आती है, वाइब्रेशन होता है और भी इसी तरह की बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आखिर क्यों ऐसा होता है, आज इस वीडियो में हम आपसे यही बताने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आपको अपने विंडो एसी को अगर इंस्टॉल करा रहे हैं या आपको विंडो एसी लेना है और लेने के बाद आप उसको जब इंस्टॉल कराएंगे तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि टेक्नीशियन आपको सब बताता है और टेक्नीशियन को सब पता भी होता है कि एसी को कैसे इंस्टॉल करना है। लेकिन कभी कभी हमारी गलतियों की वजह से कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमको आगे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कितने हाइट पे हमें अपने विंडो एसी को लगवाना चाहिए, लेकिन हमने अपने तरीक़े से अगर उसको लगवाया, हमारे रूम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम उसको ऐसे नहीं लगवा सकते हैं। इन्हीं सब वजहों से हमें आगे चलकर कूलिंग में परेशानियां होती हैं और फिर हमको पछताना पड़ता है और हम परेशान होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मसूद मेहंदी रिजवी आपका दोस्त आज फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएम टेक पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम हो गया है कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि विंडो एसी अगर आप परचेज़ कर रहे हैं या आपने अगर उसको परचेज़ कर लिया है और अभी उसको इंस्टॉल नहीं कराया है, जैसा कि अभी गर्मियाँ आएंगी तो आपको एसी को इंस्टॉल कराना होगा या एसी को लेना होगा। अगर आप विंडो एसी ले रहे हैं तो आपका ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको उसको किस तरीक़े से लगवाना है, कितनी हाइट पे लगवाना है, क्योंकि अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका एसी में कूलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अक्सर आप लोगों को मालूम है और शायद आपके साथ ऐसा हुआ हो कि हमारा नया एसी होता है लेकिन हमको अपने हिसाब से कूलिंग नहीं मिल रही है। आज इस वीडियो में यही बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी आपके ये वीडियो काम आएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो अभी से इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना कोई देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे, कुछ चीज़ें दिखाएंगे कि आपको अपने एसी को कितनी हाइट पे लगवाना चाहिए और किन बातों का आपको ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हम एसी को कैसे इंस्टॉल करा रहे हैं, हमें कितनी हाइट पे उसे इंस्टॉल कराना चाहिए और किस तरफ कराना चाहिए और कहाँ पे हमको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने विंडो एसी ले लिया, आपके रूम में एक विंडो है, अब आप चाहते हैं उस विंडो पे हम एसी ना लगवा के थोड़ी सी उसको और ऊपर लगवाएं ताकि हम अपने हिसाब से उसको इंस्टॉल करा लें। तो फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिए कि विंडो एसी आप हमेशा ये सोच के लगवाएं कि आपको विंडो एसी जो है वो जितनी कम हाइट पे आप रखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो विंडो है उसकी हाइट 4 फीट 3 फीट है, तो अगर आप वहाँ पर एसी अपना विंडो एसी इंस्टॉल करा रहे हैं तो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसकी डायरेक्ट आपको हवा नहीं लेना है तो उसको स्विंग कर लिए तो आपको वो डायरेक्ट हवा नहीं लगेगी। बहुत से लोग मैंने देखा है अपने विंडो एसी को बहुत ज़्यादा हाइट पे लगवा लेते हैं, 7 फीट 8 फीट के ऊपर विंडो एसी लगा है। अब बाद में परेशान होते हैं कि उनके एसी के जितनी कूलिंग करना चाहिए उस हिसाब से उसमें कूलिंग नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है, उसकी वजह ये है कि जितनी हाइट पे आप अपने विंडो एसी को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ऊपर करते जाएंगे, जितना ऊपर आप अपने विंडो एसी को लगाएंगे, तो सिस्टम ये है कि जब आपका एसी स्टार्ट होगा, जब कूलिंग करना शुरू करेगा, तो सबसे पहले वो ऊपर जितनी भी एयर होगी वो आपकी सबसे ज़्यादा सराउंड जो कर रही होगी एयर, वो आपकी ज़्यादा कूलिंग होगी और उसके नीचे जितनी एयर होगी वो धीरे धीरे वहाँ तक ठंडा करना शुरू करेगी। तो जो ऊपर का टेम्परेचर होगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपने एसी को ज़्यादा हाइट पे इंस्टॉल कराया हुआ है। यही एसी अगर आप परफेक्ट साइज़ पे, मींस परफेक्ट जगह पे अगर आप लगवाते हैं, अपने एसी को 3 से 4 फीट की हाइट पे विंडो एसी को आपने इंस्टॉल कराया है, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी।
होगा क्या कि नीचे की जो आपकी जब स्टार्ट होगा एसी तो उसी टाइम आपको कूलिंग मिलना शुरू हो जाएगी और उसके बाद वो धीरे धीरे पूरे रूम को तो फ्रेंड्स बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा नया एसी है, कूलिंग भी कर रहा है, लेकिन इसमें आवाज़ बहुत है, बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा हमको परेशान कर रहा है। जब हम रात में सोते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है। तो ऐसा क्यों होता है, कुछ बात हम आपको जिस वीडियो में बता दें, ताकि अगर आप भी ये गलती करने जा रहे हैं तो आप इस गलती से रुक सकते हैं और इस वीडियो को देख के आप ये गलती नहीं करेंगे। तो आइए चलिए हम आपको दिखाते हैं कि विंडो एसी अगर आप इंस्टॉल करा रहे हैं तो उसको कितनी हाइट पे लगवाना चाहिए और कहाँ पे आपको नहीं लगवाना चाहिए, कौन सी बातें ऐसी हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आइए हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर कैसे इंस्टॉल करना है विंडो एसी और कैसे नहीं करना है। तो फ्रेंड्स ये विंडो लगी हुई है, इसमें लोहे की ग्रिल लगी है, बहुत सी जगह पे वुडन की भी ग्रिल होती है, वुडन की विंडो लगी होती है। ये जैसा कि आपको दिख रहा है ये आयरन की विंडो है। अब अगर आप यहाँ पर इसके बेस से विंडो एसी को इंस्टॉल करा रहे हैं, यहाँ पर आप अपने विंडो एसी को लगा रहे हैं, तो आपको कभी भी साउंड की कोई भी शोर शराबे की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारा मान लिए बेड अगर थोड़ा सा ऊंचा है, जो हमारे बेडरूम में बेड लगा हुआ है वो थोड़ा सा ऊंचा है, तो वो चाहते हैं कि हमारा डायरेक्ट हमको फ्लो मिले, उसकी वजह से थोड़ी वो चाहते हैं कि हाइट ऊपर हो जाए। तो उसके लिए वो करते क्या हैं, यहाँ पर एक चाहे आयरन का चाहे वुडन का कोई चीज़ लगवा के और उसके बाद उसके ऊपर यहाँ पे उसका एसी का जो बेस होता है उसको रखवा के और इंस्टॉल कराते हैं। मीन्स ये जो हमारे वॉल का जो बेस है इसको छोड़ के यहाँ पर कोई अलग से लकड़ी लगवा के या अलग से आयरन की कोई रॉड लगवा के उसके ऊपर यहाँ पर हम एसी इंस्टॉल कराते हैं। अब उससे हुआ क्या कि जब हमने, अब ये हमारा नीचे पूरा पोल है, नीचे हमारा ठोस नहीं है, हार्ड नहीं है, ये हमारा हार्ड है, नीचे तक पूरी वॉल है, जिससे अगर हम यहाँ पर कोई भी वाइब्रेशन वाली चीज़ अगर रख के चलाएंगे तो इतनी हमिंग नहीं होगी जितनी अगर हम वही चीज़ यहाँ पर रख के चलाएंगे, कोई हमिंग वाली चीज़, वाइब्रेशन वाली चीज़, तो जिसकी साउंड ज़्यादा निकल के आएगी। तो अब जब हुआ क्या, यहाँ पे विंडो एसी हमने इंस्टॉल करा दिया जो कि गलत है। तो ये पूरी विंडो जब हमारा एसी, तो उसकी जो नॉर्मल साउंड होती है प्लस इस विंडो का वाइब्रेशन दोनों मिलके साउंड जस्ट डबल हो गई। अब जब डबल हो गई तो जाहिर सी बात है कि हमारे रूम में ये सब साउंड सुनाई देगी। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि जब भी आप अपने विंडो एसी को इंस्टॉल करा रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो नीचे का बेस होता है, जहाँ पर पूरे आपका एसी का वेट आएगा, उसको आपको वहीं पे इंस्टॉल कराना है। उससे कभी भी साउंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई अजीब सा आपको कोई साउंड नहीं सुनाई देगा, शोर शराबा नहीं होगा और परफेक्ट आपका स्मूथली एसी वर्क करता रहेगा और कूलिंग भी आपको सही मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स यही वो चीज़ थी जो मैंने सोचा इस वीडियो के ज़रिए आपको बताई जाए। और ये वो चीज़ें हैं जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो अक्सर जो चीज़ें होती हैं आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि नए एसी में कूलिंग की प्रॉब्लम, साउंड की प्रॉब्लम, तो यही सब चीज़ें छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हमको ध्यान रखना होता है। लेकिन इन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, जबकि आपका जो टेक्नीशियन आता है, जो आपके यहाँ इंस्टॉल करने आता है, वो भी आपको बताता है कि ऐसे नहीं लगा सकते हैं प्रॉब्लम, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर उसको मजबूरन लगाना पड़ता है क्योंकि आपके हिसाब से वो चीज़ सही है। तो मेरा आप लोगों से यही कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए और कुछ बातें ज़रूर मानना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल वो सारी चीज़ों को जानता है। तो कोशिश यही करें, बाकी सही गलत आप ये ज़रूर देखें कि वो कैसे लगा रहा है, मजबूत लगाई नहीं लगाई, इन सब बातों पे आप ध्यान रखिए। लेकिन अगर वो कोई राय दे रहा है, कोई चीज़ बता रहा है, तो उसका भी ध्यान रखिए, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा एक वीडियो था, मैंने सोचा अपने वीडियो के ज़रिए आपको कुछ बातें ज़रूर बताई जाएं, क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम है कुछ दिनों के बाद गर्मियाँ स्टार्ट होंगी, तो हो सकता है कि आप भी नया एसी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये छोटी सी नॉलेज कैसी लगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। गुड बाय।